हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पार्ट 3। 2 भाग मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हर्यक वंश के बारे में बताया था और बताया था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आज हम इस वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश, इसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा और इस वंश में कई अलग अलग शासक हुए। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग के समय मगध की राजधानी वैशाली थी। इससे पहले मैंने हर्यक वंश में बताया था कि उदयन गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जबकि शिशुनाग ने जब शिशुनाग वंश की स्थापना की तो उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। बढ़ते हैं आगे। शिशुनाग ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अवंती और वत्स को जीत लिया और मगध में मिला लिया। मैंने जब महाजन पद पढ़ाया था उसमें कुल 16 महाजन पद के बारे में मैंने बताया हुआ है, जिसमें अवंती की राजधानी मैंने 2 बताई है, उत्तरी राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी राजधानी माहिष्मति। यह वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वत्स, यह वर्तमान समय में इसका जो क्षेत्र है यह यूपी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। बढ़ते हैं आगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक का शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता सवाकामी ने की। इससे पहले जब मैंने हर्यक वंश पढ़ाया था उसमें बताया था कि अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बढ़ते हैं आगे। कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कालाशोक बौद्ध धर्म को मानता था। कालाशोक के बाद आता है नंदीवर्मन। नंदीवर्धन 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन करता है। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कहलाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद यह शूद्र थे। आगे हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा। कालाशोक ने जब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई तो इसी के शासनकाल से पाटलिपुत्र अस्थायी राजधानी हो गई। पाटलिपुत्र मगध की अस्थायी राजधानी हो गई। देखते हैं आगे हम नंद वंश के बारे में। नंद वंश, इसका शासनकाल कुल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। इन्हें उग्रसेन तथा परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। देखते हैं आगे। भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, महापद्म नंद भारत के एकमात्र शासक थे जो सबसे पहले एकराट की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कलिंग को जीता और वहां से जैन धर्म से संबंधित जिनसेन की मूर्ति को मगध लेके आए थे। और उसी के क्रम में महापद्म नंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी, जिसका प्रमाण हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था। देखते हैं आगे। महापद्म नंद के बाद नंद वंश के कुल 8 अधिकारी हुए और महापद्म नंद के 8 पुत्र यही हैं। इन्होंने बारी बारी मगध पर शासन किया, जिसमें सबसे अंतिम शासक धनानंद हुए।
देखेंगे महापद्म नंद के 8 उत्तराधिकारी कौन थे। इनमें हैं पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योगी साणक, दस सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश की सीमा ब्यास नदी तक फैली थी। यह मगध पर प्रथम वंश था जिसने अपनी सीमा गंगा नदी के पार तक लेके गए थे। ब्यास नदी जो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। ब्यास नदी पंजाब से होके बहती है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था उस समय वह ब्यास नदी तक ही आके रुक गया। वह ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इस वंश की जो सीमा थी वह ब्यास नदी तक फैली थी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत के दक्षिण तक फैली थी। देखते हैं आगे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जिसने चाणक्य को अपनी सभा से अपमानित करके निकाल दिया था। चाणक्य जिनके बारे में हम जानते थे जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। जब धनानंद ने अपने सभा से चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया था तब चाणक्य ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश के प्रारंभ के बीच में दो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। इसके बाद हम उन्हीं आक्रमण के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।